What's up guys? Welcome back to the movie सिलेक्शन। आज हम फाइनली रिएक्ट करने वाले सन ऑफ सत्यमूर्ति, अल्लू अर्जुन की जो मूवी थी। तो उसके एक ऐसे सीन पर जिसका टाइटल है समंथा को जलाने के लिए नित्या मेनन ने किया अल्लू अर्जुन को किस। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है ये, तो लेट्स एंजॉय दिस सीन। और अगर आप लोग इस वीडियो पे 20-25 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ ले आते हो तो हम इसके पार्ट वाइज भी रिएक्शन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट में अल्लू अर्जुन ओपी ज़रूर हो जाए और बताना ज़रूरी ये सीन कैसा रहेगा। करें शुरू। हम सीधा ही खतरनाक सीन लेके आए हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल गोल्ड माइंस। 1 2 3 गो। भाई सीधा ही एक्शन स्टार्ट हो। ये क्या? इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो भाई ये तो सही बंदे इधर उधर कर दिए। अरे ये क्या था? बोरी नीचे गिर के फट गई और कुछ नहीं। अरे इसे हटा अरे दो। तुम क्यों करोगी? घर में इतने सारे नौकर हैं। रुको मैं साफ करवाती हूँ, वरना कोई टकरा के गिर जाएगा। वो गिरा हुआ है, देख इधर आना। देखा? हाँ, और देख जितनी फाइट चल रही है घर में। ये सही चल रहा है। ये धुलाई चली घर में बता भी खूब पैक कर दिया। ये तो अलग ही कर दिया। धूल भी हटा दी। जैसे उसकी वाइफ आती है तो ये ऐसे पैक कर देख। उसकी शर्ट से धूल भी साफ होके देख तो। ओ भाई ये देख। अब ये आवाज कैसी? वो बोतल मेरे हाथ से छूट गई। क्या आप भी बच्चे बन जाते हो? बिंदिया जाके खाने की भनक तैयारी भी नहीं लग रही। हाँ। वो म्यूजिक चला रहा है। हाँ। उसने म्यूजिक चला रखा है पीछे, इस सीन पे तभी, म्यूजिक चला दिया हाँ। तो इसको पता नहीं लगे। हाँ। आप क्या सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहोगे? खाना खा लीजिए, मुझे छोटी को हॉस्टल उसी से के घर सामने बुलाना है। बिल्कुल। अभी तो नाश्ता किया है। कभी कभी बहू की भी सुन लिया करो देवराज। खाना गरम गरम खाना चाहिए वरना मजा नहीं आता। ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, मुंबई से मिलने आए हैं। बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बहुत ही खास। आप भी खाना खा लीजिए। कंफ्यूज है देख जल्दी। तेरे और वीरा के अलावा तेरे 2 और बड़े भाई थे जिन्हें मैंने ही मारा था। इसीलिए मैं 5 साल तक अपने घर नहीं गया। अपना नाम बदल के तुम्हारे साथ रहा ताकि तुमसे बदला ले सकूं। उस दिन जब मैंने खंजर फेंका था तो मेरा निशाना वीरा नहीं था, तुम थे, पर तुम बच गए। तेरे दिल में मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई। इसको मारने के लिए इसी के साथ इसके सामने मार। अरे थोड़ा पनीर लाऊं? हाँ ले आओ। घूर क्या रहा है बे? मौत कभी वक्त बताकर नहीं आती, उससे किसी के रिश्ते खाना खाते ये क्या कर रहा है? देखिए उसे घर में पता ही लगता। हाँ। मतलब इसके अलावा पता नहीं चलता किसी के अलावा नहीं पता लगता। अरे दो, बाकी ये बहुत ही इसके अलावा शर्माना सबको है। पता होता है। हाँ, मतलब इसको बहुत पता नहीं स्वादिष्ट चलता। बहुत दिखाना पड़ोस रही उसको। तो अब कैसे चल रहा है सब ये सिस्टम? तो बहुत अच्छा बना है। इसकी मेरा पनीर खाने का मन कर गया था। ये सब जानते हैं टेढ़ी खोपड़ी का है। इसकी पत्नी के अलावा अरे और कैसे फनी वे में भी किया हुआ। टेबल पर बहुत सारे कांटे पड़े हैं। मुंह मत खोलना। आप लोग खा क्यों चोंच नहीं मत खोलना। डेड बॉडी पास में है और ये पूछ रही है खाना क्यों नहीं खा रहे। क्या? डायबिटीज है ना, इसलिए मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल। अच्छा ठीक है, तुम्हें दे दूं? वो देखो चिकन लगी इसकी प्लेट से। इतनी भूख लगी थी तो पहले क्यों नहीं कहा? सारे पीस इसी को दे दोगी तो हम क्या ग्रेवी खाएंगे? नहीं, और भी है। पीछे से उठा लिए। ये देवराज का पेट है या टंकी?
ज्यादा बोले तो चंकी पांडे बना देंगे। तुम कह रहा भाई चुप रहे, चुपचाप से बैठा रहे। ऐसे लोगों को कोई साथ बिठा के खाना खिलाता है, मन करता है इसको मार डालूं। तुम्हारी दुआ कबूल हुई। आपने जो बोला उसको बाउंसर गया। इसे ही तो समझदारी कहते हैं। लूप में पिक्चर देखो और पॉपकॉर्न खाकर चल दो। इस फिल्म का नाम तो खूनी दरिंदा होना चाहिए। समानता कैसी लग रही है ना इसमें। खाओ ना। पता नहीं ये मेरी बेटी है या किसी और की। अरे वो कहाँ चला गया? पेट भर गया तो चला गया। कुर्सी लेके? कुर्सी पर दाल गिर गई थी, उसे कुर्सी लेके चला, इसलिए साफ करने बाहर ले गया। ओह, काश मेरे पति भी ऐसे ही डरते मुझसे। अभी एक तरफ तो खाना खाते खाते ये मर्डर कर रहा है और दूसरी तरफ रोमांस कर रहा है। ये भाई कंफ्यूज। क्या चाहिए लक्ष्मी? पानी का घड़ा। रुको मैं देता हूँ। तुम क्यों आ गई है? काम करने वाले लोग। जब उसे मारते वक्त इतना नहीं सोचा तो अब छुपा क्यों रहे हो? मेरा मतलब अगर मैंने दीदी को बता दिया तो? उसे सब पता चल जाएगा। मेरी शादी की रात दुश्मनों ने तेरे बाप को मार डाला। मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। जानता है तेरी भाभी ने मुझसे क्या कहा? विदाई के बाद मैं आपके घर जरूर आऊंगी, लेकिन खून का एक भी धब्बा दिखाई दिया तो लौट जाऊंगी। अच्छा वो ये साला है इसका। मैं खून के हर कतरे को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने, वो मेरी जान है, उसे ये पता न चले। मेरे दोस्त, तूने मेरी जान बचाई है, घर की बात घर में रहने दी। इसके बदले तुझे क्या चाहिए बता। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मोहन जी को प्रॉपर्टी पेपर्स दे दीजिए। दे दो। ले लो। इतनी जल्दी लगा झटका? आपने 4 हफ्ते का टाइम दिया था, मेरे दोस्त ने तो 1 हफ्ता भी नहीं लगाया है। तुम्हें क्या हो गया मोहन मिश्रा? शौक। आपको दहेज देने का डर है? हम इतने भी लालची नहीं है। बस पैर धोने के लिए मिनरल वाटर ले आना काफी है। तुम 2 दिन मेरे घर पर रहे और मेरी जान बचाई। परिवार का हिस्सा बनकर तुमने अपना फर्ज निभाया पूरी ईमानदारी से। उन पेपर्स की क्या कीमत है? साइन करके दे दूंगा। आज शाम मेरी बहन हॉस्टल से आ रही है, उससे तुम्हारी शादी पक्की करके दहेज में वो पेपर्स दे दूंगा। उससे शादी करा रहे हैं इसके मुंह पे। इसको समझता तो करनी होगी। देवराज की बातें सुनकर कहीं उल्टा तुम्हारा धोने का मन तो नहीं कर रहा? जोक मारता है। उल्टा पड़ गया। मैं चाहता हूँ जीजाजी। अच्छा ये उसको चाहता है। एक लड़की के प्यार में तो कोई भी पड़ सकता है। जिस दिन चाकू देख के पसीना ना छूटे उस दिन मेरे पास आना, फिर सोचेंगे। इसे वैसा बंदा चाहिए जैसे मतलब थोड़ा प्रोटेक्टिव लीडर। जहरी। जूता बहुत टाइट हो गया परम। सिचुएशन से भी टाइट है क्या? हाँ परम, किस्मत। सिचुएशन ही बिगड़ी पड़ी बेचारों की। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी नहीं होती। सगाई उस लड़की से होती है जिससे कोई और प्यार करता है। समझ में नहीं आता जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी सगाई कब होगी परम? देखो किस्मत आके हाथ मिला रही है, लेकिन बदकिस्मती आके मुंह पे पप्पी देके जा रही है। अच्छा था डायलॉग मस्त वाला है ना। किस्मत आके हाथ मिलाए लेकिन बदकिस्मती पप्पी दे रही है ना। मेरे लिए नहीं, वानी के लिए। सगाई का फंक्शन शाम को है ना, उसे साड़ी पहनी नहीं आती, तुम उसकी मदद कर दोगी प्लीज? वो दिखती कैसी होगी? दिखती कैसी अपने भाई जैसी, बस मुझे नहीं होंगी। बस मुझे नहीं होंगी? क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। ना 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 तो बहुत सुंदर होगी वो भी। देखिए
शौक हो गई। भाभी ने ये साड़ी भेजी। तेरा नाम क्या है? समीरा। बात करना स्टाइल ये लगे। मुंबई। कहाँ से? वहां से यहाँ आई है? मैं आई नहीं, मुझे लाया लाई गया। गई। लाया गया। मुझे जरा साड़ी निकाल कर दिखा। फुल एटीट्यूड बाजी चल रही है यहाँ पर, फुल एटीट्यूड बाजी। खुद पे रख कर दिखा। कैसे करके दिखाया, कैसे क्या? कर दी ना साड़ी खराब। जितनी देर में मैं नहा के निकलूं तो इस्त्री करके रखना। ओहो, जला देगी क्या? ऐसी इस्त्री करूंगी कि बेचारी पहन ही नहीं पाएगी। जला दी। ब्लाउज जला दिया। सॉरी, ब्लाउज जल गया। शूलेस लेकर आ। बांध देगी। शूलेस। स्टाइल बना देगी ना वो पीछे से। स्टाइलिश। दिमाग का 100% इस्तेमाल। वाह, ये भी ठीक है। लग रही हूँ ना एकदम टकाटक। अरे अभी उसमें एक्टिंग देखी थी मैंने, कितनी बढ़िया थी। मैं उसके बच्चे होने चाहिए, उसके समानता साथ की? लड्डू नहीं। नहीं, हेलो, अच्छी है। हाँ? ये ब्रीथ टू, अभिषेक बच्चन की वाइफ जो हाँ, बनती हाँ, है, हाँ, याद आया? हाँ, है ना? हाय। मारपीट आती है हाँ वही। मार पीट आती है। तो मेरे भाई को तुम पसंद कैसे आ गए? देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना मार चाहती। पीट आती है। हाँ, मुझे कोई और पसंद है। ऐसा है तो अपने भैया को बता दो, हम चले जाएंगे। मैं भला क्यों बताऊं? उसको यार रुक जा भाई। तुम नहीं बताओगी तो वो शादी करा देंगे। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन तुम्हारी चाय में जहर मिलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। कुछ दिनों तक आंसू बहाऊंगी, भैया का दिल पिघल जाएगा। फिर मैं जो कहूंगी वो वैसा करेंगे। ओहो, उसको देख, वो सुन के सीरियस देख, पैर उठा रहे। सारी बातें सुन रही है, सारी बातें। मुझे लगता है ये जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। देखो कैसी स्ट्रेचिंग कर रही है। ये स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस है। हमारे बीच क्या बात हो रही है वो जानना चाहती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम बस इससे इतना कह दो कि तुम ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, वरना ये जहर खा लेगी। शादी का लड्डू खाओगे? ओहो, उसको जलाने के लिए। ये सही खेल गई। ओ भाई, ये सही। हाँ। यहाँ पर क्या कहा अल्लू अर्जुन ने? तुम उसको कह दो कि तुम शादी नहीं करना चाहती। वो स्ट्रेच नहीं, स्ट्रेस है। हाँ, वो रिलैक्स हो जाएगी। वो उसने तो कल ले शादी का लड्डू भी ले, पप्पी भी दे दी और जला दिया। और लेकिन वो फाइट सीन कैसे चल रहा था उसको पता ही नहीं चल उसकी रहा था। पत्नी को नहीं पता। सबको पता, उसकी पत्नी को साइड में डेड बॉडी है। एक को ऊपर टांड पे लटका दिया, तो एक को बक्से में पैक कर दिया, वो बेड उठा के शायद से। और एक से वो जैसे सामने लेटा हुआ था ना, मार रहा था अल्लू अर्जुन ने उसको। हाँ। तो वो साइड में वो बजा दिया ऐसे कट कर, खांसने लगे। फिर खांसने लगे। प्लस कितना बहुत ही मतलब ग्रेसफुली बनाया था पूरा, शूट करता पूरा सीन। प्लस मैं इस वाले सीन में ना मैं फैन हो गया समंता का, किस तरीके से कैरेक्टर प्ले करा है वाला। हंसते हुए, चुलबुलाते हुए, है ना। एक्सप्रेशन सच में इस एक्सप्रेशन बहुत माइंड ब्लोइंग थे इसमें। जैसे अच्छा साड़ी पहनेंगे, मेरे नॉर्मल इंसान क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट होता है, अब मेरे पे ये करा दोगे, इस्त्री करनी ठीक है, अब कैसे बड़े पहनोगे? कूल हो गया। हाँ, वो शूलेसेस लाओ। और फिर जब वो इनकी बातें सुन रही थी, कितनी क्यूट लग रही थी, ऐसे पूरा पैर ऐसे उठा के। कह रही है फिटनेस फ्रीक क्यों हो रही है। सारी बातें सुनी वहाँ पर। और वो जो अल्लू अर्जुन जिसको विंडो में इशारे कर रहा है, वो खुश हो रहा, ये कर रहा है। इसकी मूवी की ना मैं स्टोरी नहीं पता है बिल्कुल भी कि क्या चीज़ है, लेकिन ये सीन देख के बड़ा मजा आया। कॉमेडी सीन कह सकते हैं इसको। देखो दोस्त, अगर 20-25 हज़ार व्यूज आ गए, 20-25 हज़ार व्यूज आ गए इसके ऊपर, और 3000 लाइक होगी तो हम इसके पार्ट वाइज सीरीज भी शुरू कर देंगे यार। और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा देख के, मेरे को बड़ा मजा आया ये वाला सीन देख के। और सन ऑफ सत्यमूर्ति 2, तभी मैं सोचूं काफी लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं कि कॉमेडी, मस्ती, मजाक और एक्शन भी सब कुछ है इसके अंदर।
तो जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। कर दो यार फटाफट से लाइक, Yes. और अल्लू कर दो अर्जुन यार, ओपी हो हाँ। जाएगा। बाय बाय।